नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल के द्वारा हम आप सभी तक अनेक धार्मिक तथ्य एवं कहानियाँ पहुँचाएंगे। किसी भी काम की शुरुआत से पहले हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। तो आइए आज की शुरुआत भी हम भगवान श्री राम के बारे में कुछ बातें जानकर ही करते हैं। श्री राम ने अरण्य कांड के दौरान 14,000 राक्षसों को 72 मिनट में मार डाला था। उनके रथों को नष्ट कर दिया था और उनके जवाबी हमलों को बेअसर कर दिया था। राम एक बार में 13 बाण चला सकते हैं। एक ही बार में वह विरोधी, उसके घोड़े, रथ चालक एवं रथ को नष्ट कर सकते हैं। भगवान राम ने एक बार एक कौवे पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। वास्तव में वह कौवा एक राक्षस था जिसे देवताओं ने श्री राम को भड़काने के लिए भेजा था, जो सीता माता को काट रहा था एवं उनका मांस खा रहा था। जब राम और रावण युद्ध कर रहे थे तो सभी ने युद्ध करना बंद कर दिया था और दोनों को विस्मय से देखते जा रहे थे। राम और वानरों ने 5 दिन में 100 योजन का पुल बनाया था। एक योजन लगभग 8 मील होता है, तो 100 योजन 800 मील के बराबर होता है। तो इस वजह से मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि वर्तमान श्रीलंका शायद प्राचीन काल की सोने की लंका न हो। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी और सुनहरी लंका समुद्र में डूबी हुई है और विभीषण, जो उस समय लंका के राजा थे, वह अभी भी उस पर शासन कर रहे हैं। राम ने बाली को पीछे से नहीं आगे से मारा था, लेकिन उन्होंने छिपकर तीर चला दिया। लेकिन राम ने स्पष्ट रूप से बाली के आगे अपने कृत्य को सही ठहराया, जिसने मरने से पहले राम से कई प्रकार के प्रश्न पूछे। सीता के हरण के समय राम पागलों की भांति रोते थे, इधर उधर भागते, हिरण, पेड़ पौधों, फूल, नदियों से उनका पता पूछते थे। वह सीता जी से बहुत प्यार करते थे। वास्तव में सीता ने कई बार उल्लेख किया है कि वनवास उनके लिए सबसे अच्छा वरदान था, जिससे उन्हें अपने पति के साथ सारा समय बिताने को मिला। यहाँ तक कि जब राम ने सीता को अपनी पवित्रता साबित करने का आदेश दिया, तब भी उन्होंने कहा कि वह उनकी गलती के कारण नहीं है, बल्कि अपनी धुंधली दृष्टि के कारण वे आदेश दे रहे हैं। परोक्ष रूप से वह कह रहे थे कि लोग तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे और उन्हें चुप कराने के लिए वह उन्हें आग में प्रवेश करने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक मूर्ख ने उनकी पवित्रता के बारे में सवाल किया, जिसने राम को सीता जी को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार की तुलना में लोगों के कल्याण को ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। वह राज्याभिषेक के दौरान वहाँ मौजूद सभी संतों को अपना वचन भी देते हैं कि वह लोगों की खातिर अपनी पत्नी या भाइयों को छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। राम सीता जी से 6 वर्ष बड़े थे। विवाह के समय राम 24 वर्ष के थे एवं सीता 18 वर्ष की थी, जैसा कि स्वयं सीता ने रावण को अपहरण से ठीक पहले कहा था। युद्ध के अंत में राम ने एक भी सैनिक नहीं खोया, जबकि रावण ने उन सभी को खो दिया, क्योंकि युद्ध में अंत में सभी देवता राम के सामने प्रकट होते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और उनसे अपना वरदान चुनने को कहते हैं। राम अनुरोध करते हैं कि उनके सभी मृत सैनिक जीवित हो जाएं। राम ने जिसे भी एक बार देख लिया या जिसने भी राम को एक बार भी देख लिया, वह राम के प्रति हमेशा के लिए आकर्षित हो जाता है। राम इतने सुंदर थे कि पुरुष, यहाँ तक कि तपस्वी पुरुष भी कम से कम एक बार उन्हें गले लगा लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने उन सभी का खंडन किया और बताया कि वह ग्वालों के रूप में जन्म लेंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। वह कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। फिर भी उन्होंने किसी और स्त्री को देखा तक नहीं। सीता को वन में छोड़ने के बाद वह एक यज्ञ करना चाहते थे और उन्हें पत्नी की आवश्यकता थी। लोगों ने उन्हें फिर से शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सीता इस जीवन के लिए केवल पत्नी है। उन्होंने एक स्वर्ण सीता बनाई और उनके साथ ही यज्ञ किया। धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य श्री राम जी के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए एवं ऐसे तथ्य और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।